इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार, पिछले कुछ वर्षों से ये क्रम शुरू किया गया है। हर साल नवरात्र के दिनों में ये एक लगभग एक सप्ताह या उससे अधिक चलने वाला एक नवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है और उसी का श्री गणेश आज यहाँ कटरा की पावन धरती पर हुआ है। और ये सिलसिला लगभग पिछले 15-16 वर्षों से लगातार जारी है, जिसके लिए भी ये प्रशंसा के हकदार है। कटरा, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लिए, सबके लिए, कटरा वैष्णो देवी की धरती आस्था का विषय तो ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकताओं में भी स्थान को बड़ा ऊंचे श्रेणी में रखा गया है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के तौर पर मनोनीत होने के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान यहीं से प्रारंभ किया था, माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेक करके। और फिर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो सबसे पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित हुआ, वो भी कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन के लोकार्पण से। उसके बाद बार बार उनका यहाँ आना रहा। अभी हाल ही के दिनों में भारत मंडपम में एक कार्यक्रम था G20 के साथ संबंधित, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े गर्व से ये बात कही कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यदि कहीं है तो हिंदुस्तान में है। और हम सब के लिए फख्र की बात कि हिंदुस्तान का वो सबसे ऊंचा रेल का पुल कटरा वैष्णो देवी की इस धरती पर है, जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जहां अगर आप विकास को देखें, मोदी जी के ही कार्यकाल में वंदे भारत वाराणसी के बाद दूसरी वंदे भारत कटरा पहुंची। मोदी जी के ही कार्यकाल में एक्सप्रेस कॉरिडोर दिल्ली से लेकर के कटरा तक निर्माणाधीन, बहुत जल्द उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। सबसे पहला ODF यही क्षेत्र जब स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तो घोषित हुआ था। और इसके अतिरिक्त अब इस बरस के खत्म होने से पहले पहले जब ये रेल के माध्यम से जुड़ जाता है कश्मीर घाटी से, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन बन करके उभरने वाला है। और विकास को लेकर के जो पिछली सरकारों की ओर से जो अवहेलना हुई थी या तिरस्कार हुआ था, क्योंकि शायद पिछली UPA की सरकारों के दौरान उनकी जो वोट की राजनीति थी, उस व्यवस्था में ये उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखता था। लेकिन मोदी सरकार ने और मोदी जी ने ये साबित किया कि जिस चीज की जहां आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। इसलिए गुजरे वर्षों की कुताहियों को दूर करते हुए विकास के अनेकों कार्य हुए। लेकिन साथ ही साथ आज जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि समाज सुधार के कार्यों की तरफ भी कुछ हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस सारे क्षेत्र में पंजाब से लेकर के जम्मू और अब यहाँ भी कहीं कहीं से इस तरह की सूचना मिलती है जिससे दिल निराश हो जाता है कि नशाखोरी की आपदा यहाँ पर भी प्रवेश करने लगी है। और ये पावन धरती, जिसे हम समझते हैं कि सामाजिक जीवन में मूल्यों और कदरों का जन्म स्थान है, जो हमारे लिए संस्कारों का प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, वहां पर अगर इस प्रकार की सूचना है तो निश्चय ही सारे समाज के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भी कि जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अमृतकाल, अगले 25 वर्ष, सन 2047 में जो शताब्दी भारत होगा और आजाद हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो यही बच्चे हैं जो अगले 25 वर्षों में अपनी पूर्ण ऊर्जा एवं क्षमता के माध्यम से उस शताब्दी भारत के निर्माण करने में भूमिका निभाएंगे और निर्माणकर्ता कहलाएंगे। तो क्या ये संभव है कि हम उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता किसी कुरीति की चौखट पर बलिदान होने दें? और इसलिए आज हमने प्रशासन से भी बातचीत की, पुलिस के प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी, कि किस प्रकार से हम कुछ एक ऐसे कार्यक्रम शुरू करें कि नशाखोरी की आपदा यहाँ पर और ना बढ़ पाए। डी एडिक्शन तो एक सरकारी स्तर पर होगा भी, लेकिन साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता और हमारे सामाजिक दल भी इसके साथ जुड़ करके कुछ एक शिक्षण प्रशिक्षण परिवारों का भी, अध्यापकों का भी और बच्चों का भी इस प्रकार से किया जाए कि जिस तरह से 8-9 वर्षों में विकास का एक उदाहरण बन के, रोल मॉडल बन करके कटरा वैष्णो देवी की धरती इस समय पूरे विश्व में, पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाती है, उसी प्रकार आने वाले समय के लिए संस्कारों और मूल्यों की किस प्रकार से पालन करते हुए देश के निर्माण और समाज के निर्माण और राष्ट्र निर्माण में हम उसको समर्पित कर सकते हैं, उसका भी
उदाहरण यहीं से जिस निकले। तरह से आपने इलेक्शन आज जिस तरह से बात आपने की जाए कहा तो कि